बाप कहता है परेशान होकर के बेटा से कि तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना, तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना। अब बाप से बेटा, अब बाप से बेटा कहता कमीना, तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना। और बेटा कहता है तुमने हमारे लिए जिंदगी में किया ही क्या। तब बाप कहता है बड़ी मेहनत से दो पैसे कमाए, वो भी तेरी पढ़ाई में लगाए, कहता है बेटा क्या, कहता है बेटा क्या जीवन में कीना, तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना। और कहता है बेटा मैंने तेरी खातिर क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया, लेकिन तुमने हमारे साथ क्या किया। बड़े क्या हो गए, दो पैसे कमाने क्या लगे, दो पैसे कमाने लगे अपने आप पर गुरूर हो गया। दो पैसे कमाए और वो भी तुमने बर्बादी में कमाए। बड़े हुए चार पैसे कमाते हो, बाप को रुलाते और गालियां सुनाते हो। बेटे ने बाप का, बेटे ने बाप का हराम किया जीना, तेरे पीछे बेटा बहाया पसीना। जब बेटा बड़ा हुआ, कैसी आई जवानी, जो अपने माँ बाप को भूल गए और ये दुनिया पहचानी। बताया है जुआ शराब खेले यारों के साथ में, सब घर खाली किया बचा नहीं हाथ में। करता शुरू तब, करता शुरू तब दारू पीना, फिर पीछे बेटा बहाया पसीना।
तरह से औलाद में कमी नहीं होती है। भगवान ने वैसा किया, तपस्या करने को चले गए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र और पैदा किए। जब 10 पुत्र पैदा और किए हैं, एक लड़की और पैदा की है। उस लड़की को देख करके विचार आने लगे, क्यों ना इसके साथ ही मैं विवाह कर लूं, तो सृष्टि की रचना इसी के द्वारा पैदा होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। नारद ने ये बात सुनी है, यानी उनके विचारों को जैसी समझ लिया, उसी समय कहा कि पिताजी पागल तो नहीं हो गए हो? अगर आप भी ऐसा करोगे तो ये दुनिया में कोई किसी को नहीं समझेगा, ना बेटी बाप को समझेगी, ना भतीजी चाचा को समझेगी, यानी कोई किसी को नहीं समझेगा। शर्मिंदा हो गए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने उसी समय अपने शरीर को छोड़ दिया, जो चारों दिशाओं ने उनके शरीर को ले लिया, जिसे आज भी बोलते हैं कोहरा अंधकार, उन्हीं का शरीर है कोहरा अंधकार। दूसरा रूप धारण करके देख रहे थे कि मैंने जितनी भी सृष्टि की रचना आगे बढ़ाई थी और उन्होंने आगे सृष्टि नहीं बढ़ाई है, तो खड़े खड़े विचार कर रहे थे। तब तक क्या हुआ कि उनके शरीर से 2 भाग पैदा हो गए, जोड़ा पैदा हुआ है स्त्री और पुरुष का, स्वयं भव मनो शत्रुपा का। दोनों हाथ जोड़े और कहा कि दीन बंधु, कहिए पिताश्री आज्ञा दीजिए, हमें क्या करें? जवाब दिया है कि आप सृष्टि की रचना करो। बोले हम तो बहन भाई हुए, कैसे सृष्टि की रचना कर सकते हैं? जवाब दिया कोई बात नहीं, मंदिर में गए, विवाह करा दिया और कहा आप सृष्टि की रचना करो। स्वयं भाव मन शत्रुपा ने कहा कि हम रहेंगे कहाँ? भगवान का ध्यान किया ब्रह्मा जी ने। भगवान विष्णु ने एक सूकर का रूप बनाया, छोटा सा, पातालपुरी में डूबी हुई पृथ्वी को रसातल में से लेके आए, हिरण्यक्ष का वध करके आए, ला करके पृथ्वी को बसा दिया है। सृष्टि की रचना आगे बढ़ने लगी है। स्वयंभाव मन शत्रुपा ने 1000 वर्ष तपस्या की, उसके बाद सृष्टि की रचना की है। और सृष्टि की रचना की है, 2 पुत्र 3 पुत्रियां पैदा हुई। आकुति देवहूति प्रसूति 3 पुत्रियां, उत्तान पाद प्रियव्रत 2 पुत्र पैदा हुए। इस तरह से सृष्टि की रचना हुई है। जब सृष्टि की रचना हो गई है, उसके बाद परीक्षित महाराज ने सवाल फिर खड़ा कर दिया कि दीन बंधु आपने वो तो हमें बता दिया, अब ये बताओ कि भोले बाबा जो थे राजा दक्ष, उनसे ही क्यों इतना बैर भाव मानते थे? उनसे ही इतना बैर भाव क्यों मानते थे? उन्होंने जवाब दिया हम आपको समझाते हैं। सभी माता बहने भाई बंधु प्रेम के साथ में ताली बजाते हुए